दयानंद ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 की जो प्रश्नमाला है 5.3 समांतर श्रेणी उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली 5.1 है 5.2 उसको पढ़ लिया था। आज हम 5.3 पढ़ेंगे। तो मैं इसके कुछ क्वेश्चन है वो आपको हल करा रहा हूँ। तो जैसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो समांतर श्रेणी होती है उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, उसके लिए आपको योगफल को ध्यान रखना है Sn। तो योगफल Sn होगा n/2 कोष्टक 2a n-1 इंटू डी। ये तो कब लेना है? जब आपको समांतर श्रेणी में सार्वंतर दिया हुआ है कि उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया हुआ है, तब तो आपको ये लेना है डी वाला फॉर्मूला। या आपको यदि अंतिम पद दिया जाए तो अंतिम पद दिया जाए तो योगफल के लिए सूत्र लेना आपको n/2 ब्रैकेट a प्लस an। और ये an है यहां पर, ये क्या होगा? ये अंतिम पद होगा और इसको आप l भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एल बी। तो Sn के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हो गए, एक तो ये देखिए, ये फॉर्मूला आप उसी समय लगाओगे जब आपको उस क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी का सार्वंतर दिया हुआ हो। और ये कब लगाएंगे? जब आपको इसका अंतिम पद दिया हुआ हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रश्न 1 लेते हैं कि आपको दिया गया है एपी समांतर श्रेणी आपको दी गई है 1 3 5 7 डॉट 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 12 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। 12 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। आपको योगफल ज्ञात करना है 12 पदों तक। तो आप इस समांतर श्रेणी को देख के बताओ कि इसका प्रथम पद कितना है। तो हम देखेंगे कि इसका प्रथम पद जो ए लिखते हैं हम, वो आ रहा है 1। क्या आ रहा है? 1। और फिर निकालते हैं हम सार्वंतर, जिसे लिखते हैं हम कॉमन डिफरेंस डी। तो सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है? a2 आपके पास 3 माइनस 1 बराबर 2। तो ये सार्वंतर आ गया। ऐसे ही पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसे n लिखते हैं, और वो कितनी देर की है प्रश्न में? 12, कि 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो ए ज्ञात कर लिया आपने, डी सार्वंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, और n पदों की संख्या जो आपको 12 दे रखी है। तो अब हम लिखेंगे योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है? Sn n/2 ब्रैकेट 2a n-1 इंटू डी। ये आपने सूत्र लिख लिया। अब आप क्या करना है? इसमें मान ही रखना है इसका, कि आप देखोगे n आपको दे रखा है 12, तो 12/2, 2 का 2, a प्रथम कितना है? 1, n पदों की संख्या 12 माइनस 1 डी सार्वंतर 2। तो 12/2 कितना हो जाएगा? 6, 2 एकम 2, 12 से 1 11 इंटू 2, तो 6, 11 इंटू 2, पहले गुणा करते हैं ना, पहले गुणा करेंगे, फिर जो आएगा इसके अंदर ये 2 जोड़ देंगे। तो 12 11 ने 22, 22 में 2 24। अब 24 को क्या करना? आपको 6 से गुणा करना है। ये 24 आ गए, 24 को 6 से गुणा, तो 6 को 4 से 6 चौक 24, पीछे 2, 6 दून 12 और 2 14। तो इसका योगफल कितना आएगा? 144। 6 चौक 24, पीछे 2, 6 दून 12 2 14। ये इसका क्या हो गया? योगफल। तो इस प्रकार हमें यदि ये समांतर श्रेणी दे रखी है, इसके 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो आप पहले ए ज्ञात कर लेना प्रथम पद, फिर सार्वंतर और पदों की संख्या, फिर जो आपको ये Sn का सूत्र है इसके अंदर इसका मान रखकर आप पदों का इसका निकाल सकते हो, इसका योगफल कितना आएगा। चलो अब दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि जैसे हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि आपको निम्न समांतर श्रेणी दे रखी है, निम्न श्रेणी क्या आपको दे रखी है, निम्न श्रेणी के पहले 25 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 25 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, जिसका nवां पद आपको दे रखा है an बराबर 3 + 4n। क्या आपको कह रहा है, जिसका nवां पद है 3 + 4n कि श्रेणी के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, तो हमें दिया हुआ है nवां पद ये दे रखा है, तो आप लिखोगे nवां पद an आपको दे रखा है 3 + 4n। अब n यहां पर प्राकृत संख्या है तो आप n बराबर 1 लिखो, पहले लिखो n बराबर 1, तो a1 3 + 4 × 1, तो 4 × 1 4, 4 और 3 7, तो a1 कितना आ गया 7। a1 होता है क्या, इसका प्रथम पद। क्या होता है, प्रथम पद। अब हम लिखेंगे n बराबर 2, तो a2 3 + 4 × 2, 4 × 2 8, 8 और 3 11, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये इसका क्या गया, दूसरा पद। क्या गया, दूसरा पद। तो आप लिखोगे अतः प्रथम पद a आ रहा है 7, सार्वंतर d जिसे हम लिखते हैं d, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना था 11 और पहला पद कितना था 7, तो सार्वंतर कितना आ गया 4। कितना आ गया सार्वंतर 4, क्योंकि दूसरा पद कितना है 11 और पहला पद कितना है 7, तो 11 में से 7, तो पीछे कितने रह गए 4। तो आपके पास प्रथम पद आ गया, सार्वंतर डी आ गया, और क्वेश्चन में कह रहा है आपको 25 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर जैसे आपको दे दी 25, तो अब आपको योगफल करना है। तो लिखोगे समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब आपको मालूम होना चाहिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a n - 1 × d, ये n पदों का योगफल। तो अब करना क्या है, सूत्र में मान ही रखना है भाई। तो n की जगह रख दो 25/2, 2 का 2, a कितना देखो देखें यहां से 7, n 25 माइनस 1 और d कितना देखो देखें 4, d आ रहा है ना सार्वंतर 4 का। तो 25/2 7 दूनी 14, यहाँ आप कितने रहेंगे 25 में से 1 24 गुणा 4, 14 का 14। अब इसको 4 से क्या करना है, गुणा करना है। 4 चौक 16, पीछे 1, 8 8 1 9। अब इसके इधर जोड़ दो 25/2 गुणा, ये कितने हो जाएंगे जुड़ के 110, कितने हो जाएंगे 110। अब 110 है तो 2 के पावर डिजिट को क्या करना, आपको काटना है। तो यहाँ क्या गया 25 × 55, ये किसका आ जाएगा, इसका योगफल। अब आपको 25 × 55 करना है कि जैसे 25 है 55 से गुणा करना है, 5 25 पीछे 2 10, 10 और 2 12, वापस वो कभी लिख दो 1375, ये इसका क्या जाएगा योगफल। क्या जाएगा योगफल। तो इस प्रकार यदि आपको दे रखा है कि समांतर श्रेणी का nवां पद ये और आपको इतने पदों का योगफल ज्ञात करना है,
तो आप उसमें एनवा पद जो जेर का है उसमें n की जगह n बराबर 1 रख के मान प्रथम पद निकाल लो, n बराबर 2 रख के इसका दूसरा पद निकाल लो, और जब प्रथम पद और दूसरा पद निकल जाता है तो उसके बाद में आपको क्या निकाल लेना है, सार्वंतर। और जब आपके पास प्रथम पद भी है, सार्वंतर भी है और पदों की संख्या भी है, तो आपके पास समांतर श्रेणी का सूत्र योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र आ जाएगा। तो अब हम इससे अगला क्वेश्चन लेते हैं। कि एक समांतर श्रेणी है में एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद जैसे आपको दे दिया 8, क्या दिया, प्रथम पद क्या दिया 8, वे एनवा पद 33 है। प्रथम पद क्या दे दिया 8 और एनवा पद लिख दिया आपके 33 तथा पहले n पदों का योग 123 है। पहले n पदों का योग 123 है। तो nवे सार्वंतर ज्ञात कीजिए। n ज्ञात करना और क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। n मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है और इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप हल क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, प्रश्न लिखा हुआ है प्रथम पद 8 है। तो आप लिखोगे कि प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लिखते हैं a, वो दिया हुआ आपको 8। एनवा पद मतलब an, वो आपको दे रखा है 33। पहले n पदों का योग, तो यहां पर भी देखो n पदों का योग है, यहाँ nवा पद है, तो n पदों का योग क्या हो जाएगा Sn, वो आपको दे दिया 123। ज्ञात क्या करना है, जो ज्ञात करना है वो लिख लो कि ज्ञात करना आपको पदों की संख्या n, वो आपको ज्ञात करनी है, और सार्वंतर d, वो भी आपको ज्ञात करना है। ये दोनों चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखें, प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है, मतलब an दिया हुआ है और पदों का योगफल दे रखा है। तो ये तीनों कहां मिलेंगे, ये तीनों देखो इस सूत्र मिल जाएंगे, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। तो आप लिखोगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल क्या होता है Sn। इसमें इस सूत्र काम लेना आपको n बटा 2 a प्लस an, क्योंकि आपके प्रश्न में Sn भी है, an भी है, a है, n नहीं है तो n आप इससे निकाल सकते हो। तो Sn की वैल्यू रख दो पहले 123, n छोड़ दो बटा 2 a प्रथम पद कितना है 8, an 33, तो a का मान लिख दिया आपने 8, an लिख दिया 33, Sn 123, n आपको निकालना है। तो ये दो गुणा का इधर गुणा में चला जाएगा, पक्षांतर करोगे दो के इधर गुणा में, n अंदर इसकी जोड़ कर लो, तो इसकी जोड़ कितनी आएगी 41। ठीक है, अब आपको n निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 123 इंटू 2 और 41 क्या जाएंगे बटा, देखो इससे कितनी बार कट रहा है, ये 41 से 3 बार कट रहा है, 3 एकम 3, 4 3 12, 41 से कितनी बार कट रहा है 3 बार, तो 3 दूनी 6। तो n बराबर पदों की संख्या कितनी आ गई इसमें 6, पदों की संख्या 6 आ गई। अब आपको सार्वंतर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सार्वंतर। तो आप लिखोगे कि AP का nवां पद, AP का nवां पद, अब AP का nवां पद होता है an
बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पी का एनवां पद होता है। अब एन आपको देखो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 33। ए प्रथम पद 8, पदों की संख्या इन आपने भी निकाली थी 6 माइनस 1, डी आपको ज्ञात करना है। यह पहले देखो किसमें प्लस में, तो प्लस की संख्या इधर किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 33 माइनस 8 बराबर 5 गुणा डी। अब 33 में से 8 घटा लो, कितने रहेंगे 25 बराबर 5 इंटू डी। अब डी निकालना आपको, तो डी बराबर हो जाएगा 25/5 बराबर 5। तो सार अंतर कितना प्राप्त हो गया 5। तो आपको ज्ञात क्या करना था, पदों की संख्या और सार अंतर। तो इससे पदों की संख्या कितनी आ गई थी, n बराबर 6 और d 5। तो इस प्रकार आप जब प्रश्न में आपको प्रथम पद, पदों की संख्या या पदों का योगफल दे रखा हो और n और d ज्ञात करना हो तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन है कि 280 रुपए की राशि, अगला क्वेश्चन लेंगे कि 280 रुपए की राशि, 280 रुपए की राशि आपके पास, ठीक है ना। चार पुरस्कार हम देनी है, ठीक है ना। 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है, देने के लिए रखी गई है, 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। कितने रुपए की पुरस्कार राशि, 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। और यह भी कह रहा है कि यदि प्रथम पुरस्कार की राशि के बाद पुरस्कार की राशि ठीक पहले से कितने, प्रथम पुरस्कार की राशि के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार की राशि से 20 रुपये कम है। कितने रुपए कम है, 20 रुपये कम है। मतलब पहले पुरस्कार की राशि है, उसके बाद में जितने पुरस्कार दिए जाएंगे उनकी राशि उसे क्या है 20-20 रुपये, प्रत्येक की 20-20 रुपये कम है। तो आपको ज्ञात करना है प्रथम पुरस्कार की या प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पुरस्कार की क्या राशि आएगी। कि 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार की राशि के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार की राशि से क्या है 20 रुपए कम है, तो आपको प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। तो आप हल में लिखोगे माना प्रथम पुरस्कार की राशि ए है। कितनी है, प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है ए। तो प्रश्नानुसार दूसरे पुरस्कार की राशि क्या है 20 रुपए कम है, ए -20।
तथा अगले पुरस्कारों की राशि, अगले पुरस्कार की राशि क्या हो जाएगी, A-20 और -20 हो जाएगा, कितने हो जाएगा, A-40। तो समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी कि पहले पुरस्कार राशि A, अगले की A-20, अगले की इससे और 20 कम है A-40, अगले की और इससे 20 कम है A-60। तो आपके लिए प्रथम पद क्या आ रहा है यहां पर, तो यहां आपके प्रथम पद आ रहा है A, और सार्वंतर क्या आ रहा है, सार्वंतर D आ रहा है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है A-20, पहला पद है A से कट जाएगा तो सार्वंतर रहेगा -20। और पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब कितने पुरस्कार है आपके पास, 4 पुरस्कार, जितने पुरस्कार है वो पुरस्कारों की पदों की संख्या हो जाएगी। तो प्रथम पद आ गया, सार्वंतर आ गया, पदों की संख्या आ गई। अब आपको क्या याद करनी है, प्रत्येक पुरस्कार की राशि, और साथ में ध्यान रखना 280 रुपए दे के आपको पुरस्कार की कुल राशि, पुरस्कार की कुल राशि लिख सकते हो, पुरस्कार की कुल राशि 280 रुपए। तो कुल राशि मतलब ये आपको क्या दे रखा है, SN दे रखा है, क्या दे रखा है, SN। तो SN आ गया, N आ गया, D आ गया, A ज्ञात करना, आपको प्रथम पद ज्ञात करना है। जब प्रथम पद आ जाएगा तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि आप ज्ञात कर पाओगे। तो आप SN, तो SN का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि SN बराबर N/2 2A N-1 इंटू D। तो N कितना देखो देखें, पुरस्कार कितने, 4/2, 2 इंटू A कितना है देखो देखें, A आपको ज्ञात करना है। N पदों की संख्या, तो N पदों की संख्या 4 पुरस्कार है, -1, और D कितना है, -20। SN मतलब कुल राशि, पुरस्कार की कुल राशि कितनी है, 280 रुपए। तो लिख लो 280, ये यहाँ 2 से कट जाएगा तो 280 बराबर 2, यहाँ 2A, यहाँ हो जाएगा 3 गुणा -20। तो 280 2A -60। अभी 2 गुणा किस में जाएगा, भाग में, तो काटोगे कितना जाएंगे पे 140, 2A -60। अब आपको पक्षांतर करना है तो क्या जाएगा, 2A बराबर 140 + 60। तो A बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 200/2 बराबर 100। तो प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी आ जाएगी, 100 रुपए। तो आप लिखोगे कहते हैं प्रथम पुरस्कार की राशि बराबर 100 रुपए। दूसरे पुरस्कार की राशि 100 - 20 80 रुपए। तीसरे पुरस्कार की राशि ठीक इससे 20 कम है, कह रहे ना, प्रत्येक से 20 रुपए कम है, तो सेकंड वाले कैसे ही है, तो 80 - 20 60 रुपए। चौथे पुरस्कार की राशि, तो चौथे पुरस्कार की राशि क्या जाएगी, 60 - 20 40 रुपए। तो इस प्रकार ये चारों पुरस्कारों की राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। वापस आप इनका योग करके देख सकते हो कि इनका योग वापस 280 आ रहा है, क्या आ रहा है, 280। तो इस प्रकार ये एक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। आगे हम बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, 5वां, कि 250 से, जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाए
250 से 1000 तक, 250 से 1000 तक 3 से विभाज्य, 3 से भाज्य प्राकृत, 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। तो हल के अंदर सबसे लिखना है 250 से स्टार्ट करनी है और 3000 तक, सॉरी 1000 तक 3 से भाज्य प्राकृत संख्या है। तो आप देखोगे कि 250 आपके जैसे रफ नोटबुक है कि 250 से आपको लेनी है 1000 तक। तो क्या 250 3 से भाज्य है? 250 में 3 का भाग जा रहा है क्या? तो आप देखोगे इसमें 250 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, क्योंकि अंकों का योग 7 ही हो रहा है। तो इससे आगे वाली संख्या क्या है? 251। तो 251 में देखो, देखें 251 नहीं जाएगा, क्यों? 7 1 8। अगला ले लो, क्यों? अंकों का योग नहीं आ रहा ना, अंकों का योग 3 से भाज्य नहीं आ रहा। अगला देखो 52 252, 5 2 7 7 2 9। तो 252 के अंदर 3 का भाग जा सकता है। 3 8 24, पीछे 1, 3 चौक 12। तो मतलब 3 का भाग जा सकता है किसमें? 252 में। तो पहली प्राकृत संख्या आपके पास आ जाएगी जो 3 से भाज्य होगी 252। अब अगली निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसके अंदर 3 3 जोड़ते जाओ। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी? 255 डॉट 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 डॉट। लास्ट कौन सी संख्या थी? 1000। तो 1000 में देखो 3 का भाग नहीं जाता है, तो 1000 से पीछे जाओ 999। इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 से भाज्य। तो आपका लास्ट पता जाएगा 999। तो इससे क्या हुआ कि आप प्रथम पद ला चुके हैं, दूसरा पद आ चुका है और अंतिम पद आ चुका है। तो आप लिखोगे सबसे पहले प्रथम पद ए 252। प्रथम पद ए कितना है? 252। और सारवंतर डी A2 माइनस A1 255 माइनस 252 कितना रहेगा? 3। और ऐसे ये लास्ट अंतिम पद है, उसे हम लिखेंगे AN 999। तो प्रथम पद आ गया, सारवंतर डी आ गया, AN आ गया। अब आपको योगफल ज्ञात करना है। योगफल के लिए 2 सूत्र आपके पास। तो आप इन दोनों सूत्रों को देखो। योगफल के लिए इसमें भी n आना कंपलसरी है, n के बिना ये भी नहीं ज्ञात कर सकते। इसमें भी देखो, इसमें भी n होना जरूरी है। जब तक आपके पास n नहीं होगा तब तक आप योगफल ज्ञात नहीं कर सकते। और यहां आपके पास देखोगे n नहीं है। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या अभी तक आपको ज्ञात नहीं है, और जब तक आप में समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात नहीं है तब तक आप इसका योगफल ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सूत्रों में n होना जरूरी है। तो हमें पहली प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसका योगफल निकालने के लिए पहले पदों की संख्या निकालनी है। और पदों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास an आया हुआ है, तो हम लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an तो ले लो 999। a प्रथम पद कितना है? 252। n आपको ज्ञात करना है, d कितना है? d है 3। पहले इसका क्या कर लो आप? पक्षांतरण। क्या कर लो? पक्षांतरण। नौ में से 5, 9 में से 2 7, 9 में से 5 4 और यहाँ पर 7। तो यह आ गया। अब यहाँ है n माइनस 1 गुणा 3। 3 गुणा किस में जाएगा? भाग में। तो n माइनस 1 बराबर 747 बटा 3। अब 3 का इसमें भाग देना आपको। 3 दूनी 6,
पीछे की तरह गया 1, 3 चौक 12, पीछे रह गए 2, 3 नम 27। तो n बराबर 290 प्लस 1, तो कितने हो गए? n बराबर 250। पदों की संख्या कितनी आ जाएगी? 250। मतलब 250 से 1000 तक 3 से भाज्य कितनी संख्या हो जाएगी? 250 संख्याएं जो 250 से 1000 तक हैं और 3 से भाज्य संख्याएं। क्या है? 3 से भाज्य संख्या है। 250 से कहाँ तक है? 1000 तक। तो ये तो आपके पास आ गई पदों की संख्या। वापस देख लो, an दिया हुआ आपको, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान रख लो, a का मान आपके पास है ही n माइनस 1 इंटू डी, 3 का 3। पक्षांतर कर लो, तो 9 में से 2 7, 9 में से 5 4, और 9 में से 2 7, ये 747। 3 गुणा किस में जाएगा? भाग में। तो 3 दूनी 6, पहले भाग जाएगा 2 बार। फिर रह गए यहाँ पर 1 14, तो 3 चौक 12, पीछे रह गए 2 27, तो 3 नम 27। ये एक माइनस का तरह किसे हो जाएगा? प्लस का। तो पद तो आ गए हमारे पास 250, लेकिन हमें ज्ञात करना है योगफल। तो योगफल के लिए हम लिखेंगे Sn। अब देखो हमारे पास पदों की संख्या n आ गई, अंतिम पद भी है, सारवंत्र भी है, an भी है। आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका सारवंत्र d भी है इस क्वेश्चन में और an भी, दोनों ही है। तो आपकी जो इच्छा है उन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। जैसे हमने लगा लिया Sn बराबर n/2 a प्लस an। अब n पदों की संख्या कितनी है? 250/2। a प्रथम पद कितना है? 252। और an अंतिम पद कितना है? 999। कि पदों की संख्या 250, प्रथम पद 252 और अंतिम पद 999। पहले काट लो इसको, 125, इधर इसको जोड़ लो, 9 2 11, पीछे 1 15, पीछे 1 12। अब इन दोनों क्या करना? आपको गुणा करना। इन दोनों को गुणा करने पर क्या जाएगा? इसका योगफल। क्या जाएगा? योगफल। तो इस प्रकार हम जो संख्याएं दे रखी है उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में था कि 250 से 1000 तक 3 से भाज्य संख्या, या 3 से भी आ सकता है या 5 से भी आ सकता है। इसके लिए कुछ भी लिख सकते हैं, 3 से भाज्य संख्या लिखो, 5 से लिखो, 7 से लिखो, इन सब का योगफल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये समांतर श्रेणी के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे जो हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे। उसके आगे क्वेश्चन है, तो आप एक बार इसको वापस ढंग से पढ़ लेना। धन्यवाद।